जो लोग उस पर नजर रख रहे थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने बस खाया, पिया और बेड पे पड़ा रहा। वो चम्हाया लेता था और गुस्से में खुद से बड़बड़ करता था। उसने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया था। कभी कभी रात में उठकर वो लिखने बैठ जाता था। वो खूब देर तक लिखता रहता, लेकिन मॉर्निंग में सब फाड़ देता था और कई बार तो उसके रोने की आवाजें भी आती थी। फिर 6th ईयर के सेकंड हाफ आते आते प्रिजनर ने खूब दिल लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। वो लेंस लैंग्वेजेस, फिलोसफी और हिस्ट्री पढ़ने लगा था। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में वो इतनी बुरी तरह डूब गया कि बैंकर के पास उसे देने के लिए बुक्स कम पड़ गई थी और उसकी रिक्वेस्ट पर 4 साल के टाइम में ही उसे 600 वॉल्यूम्स प्रोवाइड कराई गई। अभी उसका ये पैसन चल ही रहा था कि बैंकर को प्रिजनर से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, माई डियर गेलर, मैं ये लाइन्स 6 लैंग्वेजेस में लिख रहा हूँ। तुम इन्हें एक्सपर्ट्स को दिखाना और अगर उन्हें इसमें एक भी मिस्टेक नहीं मिली तो प्लीज गार्डन में एक गन फायर करने का ऑर्डर दे देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी मेहनत पानी में नहीं गई है। हर एज और हर कंट्री के जीनियस डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन सबके अंदर वही सेम फ्लेम जलती है। ओह काश तुम्हें मेरी इस हेवनली हैप्पीनेस का पता चलता है जो मैं अब फील करता हूँ। बाद में प्रिजनर की विश पूरी करने के लिए बैंकर ने गार्डन में 2 गन शॉट फायर करने के ऑर्डर दिया और फिर 10 साल गुजर गए। अब लॉयर अपनी टेबल पर बैठकर न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता था। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि जो आदमी 4 साल में 600 वॉल्यूम्स खत्म कर चुका था, वो एक पतली और इजी सी बुक पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी की बुक्स आ गई थी। अपने कन्फाइनमेंट के लास्ट 2 सालों में प्रिजनर ने काफी सारी बुक्स पढ़ी और भी धड़ाधड़ एक के बाद एक, और अब वो नेचुरल साइंस पढ़ रहा था, फिर बायरन या शेक्सपियर, फिर वो नोट्स भेजकर एक साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन की बुक्स और कोई नॉवेल और फिलोसफी या थियोलॉजी पर ट्रीटीज मंगावाता था। वो बुक्स पढ़ने में ऐसे बिजी था जैसे कि किसी समुद्र में गोते खा रहा हो और अपनी लाइफ सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक का सहारा ले रहा हो। बैंकर को ये सब कुछ रह रहकर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैं पैसे देता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। 15 साल पहले बात दूसरी थी। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेकर, गैम्बलिंग में पैसा लगाकर और अपनी फिजूल खर्ची की वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गया था। बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे, इसीलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे टप होता गया। वो कभी फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड मैन हुआ करता था, मगर आज सिर्फ एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के रह गया था जो मार्केट के हर राइज और फाल से खुद भी हिल जाता था। ये मनहूस पेट ओल्ड बैंकर खुद से बड़बड़ाया। दुखी होकर उसने अपना सर पकड़ लिया। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो अभी सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बचा खुचा पैसा भी हड़प जाएगा। शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, मजे की लाइफ जिएगा और मैं एक बैगर की तरह देखता रहूंगा और चिढ़ता रहूंगा और ये इंसान हर रोज मुझे एक ही बात सुनाएगा, आपकी वजह से मुझे लाइफ की हर खुशी मिली है, इसलिए अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हो गया। अब बस एक रास्ता बचा है, बैंक्रप्सी और बेइज्जती से बचने का, और वो ये कि इस आदमी को मरना होगा। तभी क्लॉक घड़ी की आवाज आई। 3 बज चुके थे। घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों के सरसराने की आवाजें आ रही थी। बड़ी खामोशी से उसने अपने सेफ से उस दरवाजे की चाबी निकाला जो 15 सालों से बंद था। उसने चाबी अपनी ओवरकोट की पॉकेट में रखी और घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा में सायम सायम करते पेड़ हिल रहे थे। उस डार्क अंधेरी रात में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखा, ना व्हाइट स्टैच्यूज और ना ही गार्डन विंग या पेड़। वो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वाचन को
2 बार आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम के चलते वॉचमैन भी शायद किचन या ग्रीन हाउस में जाकर सो चुका था। अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा। ओल्ड मैन ने सोचा। वो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और गार्डन विंग के हॉल में घुस गया। फिर वो एक नैरो पैसेज में घुस गया। उसने मैच बॉक्स निकाला और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहाँ बगैर किसी बेड क्लॉथ के एक बेड पड़ा था। एक डार्क कोने में एक आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूम में खुलने वाले डोर में सिल लगी हुई थी। ओल्ड मैन के हाथ की माचिस अब बुझ चुकी थी। टेंशन से कांपते हैं उसने छोटी सी विंडो से अंदर झांक कर देखा। प्रिजनर के रूम में एक कैंडल की फेड सी लाइट फैली थी, जबकि वो खुद एक टेबल पर बैठा था। बस उसकी बैक, सर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कारपेट, एक टेबल और 2 चेयर्स थी और कुछ ओपन बुक्स इधर उधर फैली हुई पड़ी थी। बैंकर उसे 5 मिनट से एकटक देख रहा था, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी नहीं हिला। 15 इयर्स के कन्फाइनमेंट ने उसे एक चुपचाप एक जगह पर बैठना सिखा दिया था। बैंकर ने फिंगर से विंडो पर टैप किया, लेकिन प्रिजनर ने फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब बैंकर ने बड़ी केयरफुली डोर की सिल तोड़ी और लॉक में चाबी घुमाई। जंग लगे लॉक से एक भारी आवाज आई और खट से दरवाजा खुल गया। आगे की कहानी हम जानेंगे इस समरी के पार्ट 3 में। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।